हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद तिवारी आज आपके लिए नई टॉपिक के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, लेखपाल का जो बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। हिंदी आप पढ़ रहे हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत आसान भी होता है। हमारे साथ आप बने रहिए, यकीन मानिए कि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आज हम लोग अपनी नई टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं संधि। कई लोग बोलते हैं कि संधि जो होती है बहुत कठिन होती है, पहचान में ही नहीं आती, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मैं बोल रहा हूँ कि जो संधि होती है बहुत ही आसान होती है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे कैसे होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने संधि लिखा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि संधि का मतलब क्या होता है। आप देखिए, बोलचाल की भाषा में भी इस बात को सुने होंगे कि संधि, उनके बीच संधि हो गई। संधि का मतलब क्या हो गया? मिलाप हो गया, जोड़ हो गया। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। अब संधि की परिभाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि संधि क्या होती है, परिभाषा पहले आप देख लीजिए। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार समझ रहे हैं ना? विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके बीच जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्ण में क्या क्या, जैसे स्वर हो गया, व्यंजन हो गए, हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, इन्हीं सब के बारे में हमको पढ़ना है कि ये जब एक दूसरे से मिलेंगे तो इनके बीच विकार उत्पन्न होगा। उन विकारों के आधार पर संधि जो होती है, संधि को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार होता है विसर्ग संधि का। तो संधि जो होती है, अच्छा एक बात और जान लीजिए, पहले देखिए संधि के प्रकार। संधि जो होती है भैया हमारी, संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अच्छा, जो संधि होती है और जो समास होता है, मैंने आपको समास पढ़ाते समय भी बताया था कि जो भैया संधि होती है, ये संधि और समास दोनों में क्या अंतर होता है कि जो संधि होती है हमारी, वो ध्वनियों का या हम कह सकते हैं वर्णों का मेल होती है। जबकि जो हमारा समास होता है, ये क्या होता है? ये शब्दों का मेल होता है। समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है।
अच्छा, आप लोग जैसे कोई नोट्स बनाना चाहता है तो मैं इसीलिए बोर्ड से हट जाता हूँ कि आप इसको एक पेपर पेन लेके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से वो बातें आप फिर से देख सकते हैं और बेहतर तरीके से वो बातें आपको समझ में आएंगी। तो जो संधि होती है, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब देखते हैं कि जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, जो स्वर संधियां होती हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला प्रकार होता है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यण संधि, चौथा होता है वृद्धि संधि और 5वां होता है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि। तो जो स्वर संधियां होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है यण स्वर संधि, चौथा होता है वृद्ध स्वर संधि और 5वां प्रकार जो होता है हमारा वो होता है अयादि स्वर संधि का। हम लोग देखते हैं पहला प्रकार कौन सा? दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जो दीर्घ स्वर संधि होती है दोस्तों, इसका संस्कृत में फार्मूला होता है अकः समवर्णे समवर्णे दीर्घा। संस्कृत में क्या फार्मूला होता है इस संधि का? अकः समवर्णे दीर्घा। क्या होता है इसमें कि यदि आ ई और री, ई री, ऊ और ऊ के बाद वे ही समान स्वर आए तो क्या होता है इन पे कि अगर हमारा ये स्वर है अ, ई, उ और री, इसके बाद वे ही स्वर यानी कि अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ और री के बाद री आए तो ये दोनों मिलकर क्या होता है कि ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? दोनों मिलकर क्या होते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण आप लोग देखिए, उदाहरण के पे हम बात करते हैं तो जैसे मैं लिख दूं, उदाहरण में मैं लिखूं दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण मैं लिख दूं भानुदय। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद इसका? भानु धन उदय। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऊ के बाद ऊ स्वर आया, दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो गए,
इसलिए कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। जैसे मैं लिख दूं विद्यालय, मैंने लिख दिया विद्यालय, क्या हो गया? क्या हो गया संधि विच्छेद इसका? विद्या, विद्या, धन, आलय, क्या हुआ? आ, और आ मिलकर क्या होता है? आ हो जाते हैं। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। और उदाहरणों की अगर हम बात करें, जैसे मैं लिख दूं महींद्र, महींद्र, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? महा, धन, इंद्र, क्या हो गया? आ और ई मिलकर क्या हो गया? महीधन इंद्र, ई और ई मिलकर क्या हो गया? ई हो गए। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। और उदाहरण जैसे हम देखते हैं, और जैसे मैं लिख दूं रामायण, लघूर्मी, मातृण, मातृण, ये सारे किसके उदाहरण हैं? दीर्घ स्वर संधि के। मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ की ट्रिक होती है। ट्रिक निकल के कहाँ से आती है? यही जो आपके नियम दिए गए हैं, इन्हीं नियमों से जो ट्रिकें होती हैं, बनती हैं। देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, आप पहचानेंगे कैसे? बस एक बात याद रखिए कि जब संधि विच्छेद होगा या कोई शब्द होगा हमारा, तो उसमें हमेशा और हमेशा बड़ी की मात्रा होगी। बड़ी मात्रा कौन सी होगी? या तो आ की, या तो ई की, या तो ऊ की, या तो बड़ी री की। बड़ी मात्राएं हमेशा होगी। जैसे देखिए भानुदय, बड़ा ऊ की मात्रा है ना। विद्यालय, आ की मात्रा। महींद्र, ई की मात्रा। रामायण, आ की मात्रा। लघूर्मी, ऊ की मात्रा। मातृण, री की मात्रा। हमेशा बड़ी मात्राएं होंगी अ, ई, ऊ और री की। अगला प्रकार हम लोग देखते हैं, कौन सा? गुण स्वर संधि। दूसरा प्रकार स्वर संधियों का कौन सा? गुण स्वर संधि। क्या होता है? दूसरा प्रकार कौन सा है? गुण स्वर संधि का। गुण संधि का संस्कृत में इसका क्या फार्मूला होता है? संस्कृत में फार्मूला होता है इसका आद गुणा, आद गुणा। गुण स्वर संधि का संस्कृत का फार्मूला होता है आद गुणा। इसमें क्या आता है कि यदि आ या आ के बाद यदि आ या आ के बाद ई उ और री आते हैं, तो ये मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे उदाहरण में लिख दूं देवेश, देवेश। देवेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देव, देव, धन, ईश। देखिए इसमें क्या हुआ कि आ और आ के बाद ई आया, दोनों मिले ए हो गया। जैसे मैं लिख दूं, और उदाहरण में लिख दूं महेंद्र, और उदाहरण में लिख दूं महेंद्र, महेंद्र। क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन, महाधन इंद्र। क्या हुआ? आ के बाद ई आया,
दोनों मिलकर ए हो गए। ठीक, आ के बाद ई आया, दोनों मिलकर ए हो गए। और उदाहरण जैसे इसका देखें हम लोग, क्या होगा, चंद्रोदय, चंद्रोदय, नरेंद्र, नरेंद्र, महर्षि, महर्षि, देवर्षि, देवर्षि आदि। तो जैसे महर्षि शब्द लिखा है, महर्षि शब्द लिखा है, क्या हो जाएगा महर्षि का संधि विच्छेद, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। आगे बाद री आया, दोनों मिलकर अर हो गए। अब गुण संधि का आपको गुण संधि पहचाननी हो, कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो शब्द दिया होगा उसमें या तो ए की मात्रा होगी, या तो ओ की मात्रा होगी, या अर की मात्रा होगी। देखिए जैसे देवेश में ए की मात्रा और महेंद्र में ए की मात्रा, महर्षि में अर की मात्रा, महर्षि, महर्षि अर आया ना महर्षि। चंद्रोदय में ओ की मात्रा, नरेंद्र में ए की मात्रा, देवर्षि में अर की मात्रा और महर्षि में अर की मात्रा। आपको गुण स्वर संधि पहचानना हो तो सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखनी है, इसमें ए, ओ और अर आएगा। अगला हम लोग देखते हैं संधि का प्रकार, कौन सा, यण स्वर संधि क्या होता है। देखिए दोस्तों, संधि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप बस जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए। आप यकीन मानिए, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा आप खुद करके देखिएगा, उनको देख के आप चुटकियों में हल कर लेंगे। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत उसको हल कर पाएंगे। अगला प्रकार हम लोग देखते हैं यण स्वर संधि का क्या होता है। यण स्वर संधि, इसका फार्मूला होता है दोस्तों इको। संस्कृत में क्या फार्मूला होता है, इको यणचि। यण स्वर संधि का संस्कृत में फार्मूला क्या होता है, इको यणचि। क्या होता है इसमें कि यदि यदि ई यदि ई ई उ और री, यदि ई उ और री, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इसके बाद क्या होगा, कोई भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर यानी कि जो ई उ और री को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होता है, जो ई है, उ है और री है, तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है। यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है। जैसे देखिए, मैं शब्द लिख दूं, मैं शब्द लिखूं अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अतिधन, अतिधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक। तो क्या हुआ, ई के बाद आ गया स्वर अलग आ, दोनों मिलकर क्या हो गया, दोनों मिलकर क्या हो गया, या हो गया। क्या हो गया, दोनों मिलकर या हो गया। और जैसे मैं लिख दूं, शब्द लिख दूं पित्रादेश, पित्रादेश, क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद
संधि विच्छेद पित्रादेश का क्या हो जाएगा? पित्रादेश का संधि विच्छेद हो जाएगा पितृधन, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। री के बाद आ गया तो दोनों मिलकर क्या हो गए? दोनों मिलकर रा हो गए। और उदाहरण देखिए, यण स्वर संधि के अत्यावश्यक हो गया, पित्रादेश हो गया, जैसे और हो गया मध्वालय, मध्वालय, अन्वय, अन्वय, मध्वालय हो गया, अन्वय हो गया, यद्यपि हो गया, बहुत पूछा जाता है यद्यपि, यद्यप हो गया आदि। अब बात ये आती है कि यण स्वर संधि को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जो ये शब्द हैं या, वा और रा, इन तीनों शब्दों के बाद, इन तीनों शब्दों के साथ अगर कहीं भी क्या होगा? इन तीनों शब्दों के साथ कहीं भी आधा अधूरा शब्द, आधा अधूरा शब्द लगा हुआ आपको दिख जाएगा, आधा अधूरा शब्द लगा हुआ आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। क्या होगा? या, वा और रा के साथ कहीं भी आधा अधूरा शब्द आपको लगा दिख जाएगा, तो कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। जैसे या के साथ यहाँ अत्यावश्यक में देखिए क्या लगा है? आधाता। पित्रादेश, त्रा किससे बनता है दोस्तों? त्रा किससे बनता है? त्रा किससे बनता है? त और रा से। तो यहाँ पर देखिए आधा ता यहाँ भी लगा हुआ है। मध्वालय में वा के साथ आधा द्वा, अन्वय में वा के साथ आधा ना, यद्यप में भी, यद्यप देखिए, यद्यपि ऐसे लिखा जाता है, यद्यपि, ठीक। तो यहाँ भी आधा अधूरा शब्द आ गया, तो या, वा और रा के साथ कहीं भी आपको आधा अधूरा शब्द लिखा दिख जाएगा, तो क्या होगा? वहाँ पे हमेशा यण स्वर संधि होगी। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। अपने कौन सा प्रकार है? चौथा हमारा वृद्धि स्वर संधि। कौन सा? चौथा प्रकार वृद्धि स्वर संधि। देखते हैं क्या होता है वृद्धि संधि। क्या होता है इसका? संस्कृत में फॉर्मूला वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। वृद्धि स्वर संधि में होता क्या है दोस्तों? यदि आ के बाद, यदि आ और आ के बाद ए या ऐ आए, तो ए या ऐ आए तो क्या हो जाता है? ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। और क्या होता है? यदि अ या अ के बाद ओ और औ आए, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? अ हो जाता है। क्या होता है? अ के बाद ए आएगा तो ए, और ओ या औ आएगा तो दोनों मिलकर अ हो जाएगा। जैसे देखिए क्या होगा? उदाहरण देखिए, एक का एक, एक का एक। क्या होगा? संधि विच्छेद, एक धन एक। क्या हुआ? यहाँ पर आ के बाद ऐ आया, दोनों मिलकर क्या हो गए? ऐ हो गए। जैसे मैं लिख दूं, और उदाहरण मैं लिखूं महेश्वर्य, महेश्वर्य। क्या होगा? महेश्वर्य का संधि विच्छेद महाधन, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। क्या होगा?
आ के बाद अय आया, दोनों मिलकर अय हो गए। महेश्वरी, आ के बाद अय आया, दोनों मिलकर अय हो गए। और देखिए जैसे उदाहरण देखिए, जैसे सदैव, सदैव, तथैव, परमौषध, परमौषध, ठीक हो गया। सदैव हो गया, तथैव हो गया, परमौषध हो गया, लोकैषणा हो गया, लोकैषणा हो गया, लोकैषणा हो गया आदि। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे कि जब आप लोगों ने गुण स्वर संधि पढ़ा था तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर छोटा वाला ए और ओ था। गुण स्वर संधि में आपका वृद्धि में क्या होगा कि यही क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए मात्राएं किसकी होंगी हमेशा, ए या ओ की। अगर आपको किसी शब्द में ए और देखिए सारे शब्द एक एक में ए, महेश्वरी में ए, सदैव में ए, तथैव में ए और औ की मात्रा परमौषध में औ, लोकैषणा में ए की मात्रा। अगर इस तरह से आपको ए और औ की मात्रा कहीं भी लिखी दिख जाएगी तो उस शब्द में हमेशा और हमेशा वृद्धि स्वर संधि होगी। कोई फार्मूला नहीं याद करना आपको, कहीं भी ए और औ लगा हुआ शब्द में आपको दिख जाएगा तो हमेशा और हमेशा कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। अगली संधि है हमारा कौन सा, अयादि संधि। अयादि संधि सब बोलते हैं भैया, अयादि संधि जो होती है हमारी बहुत कठिन होती है, समझ में नहीं आती। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अयादि संधि में, कुछ कठिन नहीं होता, बहुत आसान होती है। होता क्या है अयादि संधि में कि यदि ए ओ और औ के बाद क्या हो, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो होगा क्या, के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होता है इसमें कि जो ए है हमारा, वो आय में, जो ए है हमारा वो आय में, जो ओ है हमारा वो औ में, और जो औ है हमारा वो आव में बदल जाता है। उदाहरण देखिए आप लोग, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गायक, तो गायक जो शब्द है हमारा संधि विच्छेद क्या होता है, गय धन अक। देखिए क्या हुआ, ए के बाद भिन्न स्वर आ गया आ, दोनों मिलकर क्या हो गए, दोनों मिलकर आय हो गए। और देखिए उदाहरण, जैसे मैं लिख दूं पावक, क्या होगा संधि विच्छेद, पैधन अक। क्या हुआ, ए के बाद आ गया, दोनों मिलकर क्या हो गए, आय हो गए। ऐसे ही और उदाहरण इसके क्या हैं, जैसे नयन, शयन, पवन, चयन, नायक, शावक आदि। तो अयादि संधि आपको कैसे पहचाननी है कि इसमें कहीं भी आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे बहुत साधारण से, जैसे नयन, शयन, चयन, पावक, गावक, नायक, शावक, इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे इसमें अयादि स्वर संधि में। तो इस तरह से जो स्वर संधियाँ थी वो आपने पढ़ी। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, एक बार दो बार,
मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली टॉपिक में व्यंजन संधि के लिए। तब तक के लिए घर पे रहिए, आप लोग सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।